हो निराश करो मन को। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति मरता तो नहीं है, लेकिन कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि निराश व्यक्ति के अंदर कुछ भी करने की तमन्ना खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा निराश मत होना। निराश व्यक्ति की केवल सांस चलती है, आस टूट गई है। निराश हुआ इंसान बहुत कुछ करने लायक था, लेकिन अपने को व्यर्थ समझकर एक किनारे बैठ जाता है। जब तक शरीर में सांस है तब तक कुछ करने की आस रखो। एक 80 साल का बूढ़ा संत हिमाचल में पहाड़ के ऊपर सेव का बगीचा लगा रहा था, पेड़ लगा रहा था। सेव फल जो होता है, फ्रूट, मौसमी के पौधे लगा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि महात्मा जी इस उम्र में लगा रहे हो? तो उसने कहा बचपन से सेव फल और मौसमी फल खा रहा हूँ, तो बुढ़ापे में इसलिए लगा रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी को मैं भी कुछ खिलाऊंगा। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे लगाए हुए पेड़ों के फल आने वाली पीढ़ी खाया करेगी। कुछ कार्य जिंदगी में ऐसे भी कीजिए जो आने वाली पीढ़ियों को गिफ्ट के रूप में देकर जाइए। अपने लिए तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक समाज की सेवा होती रहे, ऐसे भी कार्यों को संपादित करना। निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी के चोटदार शब्दों को सुनकर भी निराश मत होइए, क्योंकि बोलने वालों के पास में भी विवेक नहीं होता है। कितने लोग कुछ ऐसी बात बोलते हैं, आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। आपके परिवार में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण तुम निराशा में डूब जाओगे। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़े आलसी हैं, बड़े निकम्मे हैं, फिजूल खर्ची तो खूब करते हैं। जो काम करने के लिए उनको दो, वो काम बिगाड़ कर लाते हैं। उनकी रवैया को देख करके भी तुम्हारा मन कभी कभी निराश होता है कि अब लगता है कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब बेकार है। लेकिन उनके कारण भी निराश मत होइए आप। और कभी कभी बिजनेस में नुकसान होने के कारण भी तुम निराश होते हो। याद रखना, जो नुकसान हुआ है सो हुआ है। निराश होने से जो बचा है वो भी नुकसान हो जाएगा। कभी कभी तुम चुनाव में हार जाते हो या चुनाव में तुम्हारा टिकट कट जाता है, तो तुम निराशा में डूब जाते हो। सोचते हो कि 20 साल से राजनीति में दौड़ रहा था, रात दिन एक कर दिया, धन बर्बाद हुआ, ये तन भी बर्बाद हुआ, घर बार भी तहस नहस हो गया, आखिरी में आकर टिकट कट गया, अब क्या करूं। अभी उत्तर प्रदेश में एक सज्जन को किसी ने खबर दिया कि तुम्हारा टिकट कट गया है। इतनी खबर सुनते ही उनका हार्ट अटैक हो गया और उनके मरते ही उनकी पत्नी को टिकट मिल गया। पति तो टिकटी पर चला गया और पत्नी टिकट पा गई। तो मैंने कहा इतना बड़ा हादसा नहीं था जो तुम मर जाते, मरना नहीं चाहिए। आज टिकट नहीं मिला है, कभी टिकट मिलेगा भी। और टिकट नहीं मिला है तो किसी कारण नहीं मिला है, और टिकट नहीं मिला है तो 5 साल आनंद से रेस्ट कीजिए, प्रेम से रहिए। टिकट के कारण तुम पैदा नहीं हुए हो, तुम तो सदगुरु के निकट रहने के कारण पैदा हुए हो। उनके निकट रहो जाकर। मेरा प्रवचन छत्तीसगढ़ में केसला गांव में चल रहा था, तो वहाँ एक सज्जन आगे ही बैठे सत्संग सुन रहे थे, और उस दिन मैं हास्य रस का ही प्रवचन दे रहा था। तो बहुत हंसी लोगों की आती थी, लेकिन वो जो सज्जन थे वो थोड़ा तादाद से ज़्यादा ही उनको हंसी आती थी।
और लोट-पोट जाते थे। तो मैंने उनसे पूछा, तुम इतना क्यों हंसते हो? तो बोले, पहले ये पूछो तुम कौन हो। तो मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं सांसद था। तो हमने कहा फिर? बोले, चुनाव हार गया हूँ, सब बर्बाद हो गया, इसलिए हंस रहा हूँ। हार्ट अटैक हो जाएगा गुरुदेव, आपका प्रवचन इसीलिए ज्वाइन ज़्यादा कर रहा हूँ। हारे को हरी मिले। कभी चुनाव में हार हो जाए तो भी निराश मत होना। 6-7 साल के बाद उनसे फिर मिलन हुआ इस वर्ष। तो मैंने कहा, अब क्या हाल है? बोले, अब लाइन फिर सेट कर दिया हूँ, अब कुछ फिर फायदा होने वाला है। हार को जीत में बदलने की कलाएं सीखो, नुकसान को प्रॉफिट में चेंज करने की कला सीखो। और बाहर की हार हार नहीं होती है, आपके अंदर की हार असली हार होती है। बाहर की हार को गले का हार बना लो और फिर से जीत का द्वार खोल दो। याद रखना, अगर आपकी हिम्मत नहीं हारी है तो हार भी जीत में बदल सकती है, और जिनकी हिम्मत हार गई है उनकी जीत भी हार में बदल जाएगी। कभी घबराना मत। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, काम बिगड़ जाता है नादानी में। और कभी कभी तुम्हारा बच्चा ISPCS परीक्षा में फेल हो जाता है, तुम निराश हो जाते हो कि उम्र सब निकली जा रही है और ये फेल हो रहा है। बालक के फेल होने से भी निराश मत हो सकता है कोई फेल में भी खेल छिपा हुआ है। 2 सगे भाई रिजल्ट लेकर के आए, दोनों आधा किलो बर्फी लेकर घर आए। माता पिता ने उनके हाथ में बर्फी देखा, दोनों खुश हो गए कि दोनों बेटों का रिजल्ट टॉप हो गया है। रिजल्ट की मार्कशीट तो पढ़ा नहीं, बर्फी लेकर डिब्बा खोलकर खाया और सबको बांटा और बच्चों की पीठ थपथपाया। और जब मार्कशीट देखा तो बड़ा लड़का फर्स्ट पास हुआ है और छोटा लड़का फेल हो गया है। जो छोटे लड़के की फेल मार्कशीट पढ़ करके बाप का दिमाग बहुत गर्म हुआ। बोला, मूर्ख, 5 लाख रुपए बर्बाद करके आया है और फिर बर्फी क्यों लाया है? तो बेटे ने कहा, पिताजी स्कूल में फेल हो जाऊं तो उतनी दुख की बात नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप को बर्फी खिलाने में अगर फेल हो जाऊं तो ज़्यादा दुख की बात है। आपको तो बर्फी ही मिलती, वो खा लो। ये मेरा बड़ा भाई पास हुआ है फर्स्ट, ये भी आधा किलो बर्फी लाया है, और मैं भी फेल हुआ हूँ तो भी आधा किलो लाया हूँ बर्फी। तो आपको तो बर्फी मिल गई, आप क्यों टेंशन करते हो? हम फेल हों या पास हों, तुम्हारा तो फायदा है। तो बाप ने कहा, तेरी लाइफ तो बिगड़ रही है। तो बेटे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि किसी की लाइफ किसी बाप के हाथ में नहीं होती है, और किसी की लाइफ दूसरों के हाथ में नहीं होती है, और लाइफ केवल वर्तमान से ही नहीं बनती है, उसके पीछे पूर्व जन्म के कर्मों का भी प्रेशर रहता है, जिसको भाग्य कहा जाता है। और पिताजी, केवल स्कूल में फेल होना नहीं है, अभी बहुत सी परीक्षाएं जिंदगी में बाकी हैं, उनमें शायद मैं आपके बड़े बेटे से भी ज़्यादा टॉप कर जाऊं, और वो बेटा आगे चल करके मिनिस्टर बना, जो फेल होता था वो मिनिस्टर होकर आया। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जितने विद्यार्थी बैठे हुए जाकर सब फेल हो जाएं और सोचें कि हम भी मिनिस्टर बनकर आएंगे। ये तो उदाहरण दे रहा हूं कि निराश ना होना, बाकी फेल नहीं होना चाहिए। अच्छी मेहनत कीजिए। और कभी कभी आप जिस लक्ष्य को बनाते हो, जिस उद्देश्य को लेकर के बहुत बड़ा बीड़ा उठाते हो, आपका उद्देश्य सफल नहीं होता है, आपका लक्ष्य सफल नहीं होता है, उस समय भी तुम निराश होने लग जाते हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा
जब जीवन में हर तरफ से नुकसान होने लग जाए, समस्याएं चारों तरफ से आपको घेरने लग जाएं, ऐसी कंडीशन में अपनी हंसी को बढ़ाना, मुस्कान को बढ़ाना, ठहाका मारकर हंसना, उलझन के जाल में फंस मत जाना। टेंशन करने से हार्ट अटैक की बीमारी आएगी, ज़्यादा टेंशन में रहोगे शुगर की बीमारी बढ़ जाएगी, अधिक टेंशन करोगे सिर भारी भारी हो जाएगा, और ज़्यादा चिंता और सोच विचार करोगे तो पैरालिसिस लकवा अटैक भी हो जाएगा। इसलिए याद रखना, चिंता और टेंशन करने से, दुखी और निराश होने से इस शरीर की भी हानि होती है। इसलिए कितने ही संकट में फंस जाओ, लेकिन एक बार ठहाका मारकर हंसो, सारी चिंता हट जाएगी और आपका जीवन आनंद में आ जाएगा। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, वाह बोलो, उलझने घेर ले, गाइए महाराज, सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, वाह वाह, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। अभी एक सज्जन हमको मिले थे, कह रहे थे 22 प्रकार की उलझने हमको घेरे हैं, 22 प्रकार की। तो हमने कहा फिर हंसते क्यों हो? बोले हंसते इसलिए हैं, आपका सत्संग सुना हूँ कि कितनी ही उलझने हों, टेंशने हों, लेकिन हंस कर रहना चाहिए। तो मैंने कहा समय का इंतज़ार करो, बहुत सारी समस्याएं समय के इंतज़ार से भी सॉल्व हो जाएंगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, समय का इंतज़ार बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़ा तसल्ली भी कीजिए। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाऊंगा, बड़ी हास्यप्रद और शिक्षाप्रद स्टोरी है। मैंने सुना है, एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाता था। शिक्षक भोला भाला सीधा सादा स्वभाव का था। पैंट शर्ट पहनकर जाता था स्कूल। विद्यार्थियों ने कहा, शिक्षक महोदय कभी कुर्ता पाजामा भी पहन कर आओ, आपको हम सब स्टूडेंट कुर्ता पाजामा में देखना चाहते हैं। शिक्षक ने कहा, जैसी आप सबकी इच्छा में कल कुर्ता पाजामा पहन कर आ जाऊंगा। शिक्षक घर आया, मार्केट गया, कपड़ा लेकर टेलर को दिया। रात बीती, सवेरे कुर्ता पाजामा सिलकर आ गया। जब सवेरे शिक्षक कुर्ता पाजामा पहनकर खड़ा हुआ, टेलर की भूल के कारण पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया था। पाजामा चलने पर झाड़ू लगा रहा था। कितने लोग झाड़ू कट कपड़े पहनते हैं, ये झाड़ू कट फैशन चला है। वो झाड़ू कट कपड़े पहनकर 2-3 बार घर में निकल जाएं, सब झाड़ू लग जाता है। कपड़ा नीचे मिट्टी में लथपथ होता रहता है। कपड़ा थोड़ा मिट्टी से उठा हुआ पहनना। आपके पैर कोई देख लेगा, पैरों की उंगलियां कोई देख लेगा, तो आपके पैर इतने सुंदर हैं, उंगलियां इतनी सुंदर हैं कि आपको धन्यवाद देगा। कभी कभी मेरे से लोग कहते हैं, चरण बाहर निकालो, चरण छूऊंगा। तो मैं कहता हूँ, फिर आना तब निकाल दूंगा। बोले अभी तुरंत निकालो। लोग मुझे भी आदेश दे देते हैं और मैं मान भी लेता हूँ, हंस देता हूँ, लो छू लो। सबको इसलिए चरण नहीं छुआता हूँ कि संख्या ज़्यादा है, टाइम कम है।
तो चरण छुआने में प्रोग्राम बहुत देर हो जाएगा। फिर भी इतना जरूर कहता हूं, अंतर्भाव से चरण छू लेना और खुले भाव से हमारे आचरण को छू लेना, तो तुम्हारी जिंदगी जरूर धन्य होगी और सुखी होगी। महान पुरुषों के चरण छूने के साथ साथ उनके आचरण भी छुओ, उनके गुणों को भी अपने अंदर प्रवेश करो। तो शिक्षक ने विचार किया कि अब क्या करूं। पाजामा निकालकर अपनी मां के पास गया। समय के इंतजार से समस्याओं का समाधान, इस पॉइंट पर मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूं। और अपनी मां से कहा कि मां, टेलर की भूल के कारण पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सील कर रख देना, कल पहन कर जाऊंगा। मां का दिमाग गर्म था। कितने लोग शरीर से तो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनका क्रोध बूढ़ा नहीं होता है। ज्यों ज्यों उम्र ढलती है, शरीर कमजोर होता है, त्यों त्यों उनका क्रोध और बलवान होता है। एक बात भी नहीं सुन सकते हैं, सह नहीं सकते, रहेंगे उसी घर में लेकिन रोज उलझ उलझ कर रहेंगे। ये बुद्धिमानी नहीं है। जब शरीर कमजोर होने लग जाए, बुढ़ापा आने लग जाए, हाथ पांव ढीले हो जाए, गुस्सा को पूरा कम कर देना, प्रेम को बढ़ा देना, घर के काम करने वालों से मुस्कुरा कर बोलना, उनको धन्यवाद देना और कहना कि अब तुम ही सबको संभालना है, हमारा तो रिटायरमेंट हो गया है। और कभी कभी प्रशंसा उनकी करना, तो प्रेम से बैठे बैठे आपको गरम गरम भोजन खाने को मिलेगा। अगर ज़्यादा क्रोध करोगे तो गरम गरम बातें सुनने को मिलेंगी, भोजन नहीं मिलेगा। शरीर कमजोर हो गया है, अब थोड़ा कंट्रोल में रहिए। मां को पाजामा जब देता है शिक्षक, तो मां पाजामा उठाकर फेंक देती है। पाजामा धूल में गिरता है और मां कहती है मेरी 80 साल उम्र है, सुई में धागा भी नहीं डाल सकती हूं, और तुमको शर्म नहीं आती है शिक्षक हो करके? तुम्हारी जवान बहन बैठी है, जवान पत्नी बैठी है, उससे ये काम क्यों नहीं कराते हो? याद रखना, आपके पास में यदि कोई व्यक्ति कुछ काम लेकर आया है तो बड़ी आशा विश्वास के साथ लाया है। यदि संभव हो सके तो उसके काम को कर देना, टाल मटोल मत करना, और ना कर पाना तो कह देना मधुर शब्दों में, मेरे लिए संभव नहीं है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन उसके काम को उठाकर फेंक मत देना। शिक्षक के आंखों में आंसू आ जाते हैं, रुमाल से आंसू पोंछ लेता है और पाजामा उठा लेता है और बहन के पास में आ जाता है। बहन को पाजामा देता है और कहता है कि बहन, ये पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है टेलर की भूल से, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। बहन ने पाजामा उठाया और फेंका तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। बहन ने कहा, वेतन लाते हो तो अपनी पत्नी के हाथ पर रखते हो, और पाजामा छोटा करवाना तो मेरे पास लाते हो। बहन की गुस्सा तब तक शांत नहीं होती है जब तक ससुराल से 2-4 बार उसके राउंड नहीं हो जाते। जब ससुराल में 2-4 राउंड हो जाते हैं और सासू शिकंजा कसती है, उधर ननद जो है पूरे आनंद को खत्म करती है, उधर देवर जो है पूरा लेवर की तरह जुटता है, तब दिमाग ठिकाने आता है कि मेरा भाई ही अच्छा है, तब उसकी याद आने लग जाती है। इसलिए मैं सब बहनों से भी कहूंगा कि थोड़ा अपने भाई से भी कोमल व्यवहार करना, बहुत जोश खरोश में कठोर मत बोलना, भाई के हृदय को चोट मत पहुंचाना। सबके दिलों को संभाल लो। विदुर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम
सर्वभूतेषु च आर्जवम उभे त्वयते समय स्यातम आर्जवम व विशिष्यते। सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे भी कहीं विशेष फल, ज्यादा फल सब प्राणियों के साथ में कोमलता और प्रेम का बर्ताव करने से मिल जाता है। इसलिए तीर्थों में जाने का मौका मिले न मिले, लेकिन घर में जो सदस्य हैं उनके साथ प्रेम और कोमलता का बर्ताव करना, तो चारों धाम का फल तुम्हारे घर में मिल जाएगा। अभी कल एक सज्जन कह रहे थे कि मैं तो केवल आपको ढूंढने आया हूं। तो मैंने कहा मैं क्या खो गया हूं? बोले खो नहीं गए हो, लेकिन कोई ठिकाना है तुम्हारा? तो हमने कहा स्नान चल रही है, स्नान भी। बोले मैं कुंभ में आया नहीं हूं, मैं तो केवल तुम्हारे पास आया हूं आपका सत्संग सुनने और आपका दर्शन करने। तो हमने कहा आ ही गए हो तो स्नान कराओ। बोले हम नल में स्नान कर चुके हैं, अब जाने की जरूरत नहीं। वो बिहार का आदमी है, पहली बार मिला है, और वास्तव में सत्संग त्रिवेणी संगम है। तो ये कोमलता का बर्ताव अपने माँ बाप के साथ भी करना, पति के साथ में भी कोमलता का व्यवहार करना, पत्नी के साथ भी कोमल व्यवहार करना, अपने घर के सदस्यों को कोमलता के धागे में बांध कर रखना, ये चारों धाम की यात्रा है। मध्य प्रदेश के एक सज्जन मेरे पास आए 1 साल पहले, तो कह रहे थे चारों धाम नहाया हूँ। तो हमने कहा सौभाग्यशाली हो। बोले गंगा सागर में डुबकी लगाया हूँ। हमने कहा भाग्यशाली हो। बोले मानसरोवर कैलाश भी गया हूँ। तो मैंने कहा किस्मत वाले हो। बोले शिरडी बाबा साईं के यहाँ भी गया हूँ। हमने कहा किशमिश खाओ जाकर वहाँ किशमिश होती है। तो मैंने कहा इतना सब घूम लिए, अब यहाँ क्यों आए हो? बोले कैलाश मानसरोवर में भी दर्शन करा दिया, बद्रीनाथ में सबको दर्शन करा दिया। वहाँ इतनी ठंडी है कि खून ठंडा हो गया, लेकिन आश्चर्य है मेरे परिवार के सदस्यों का दिमाग ठंडा नहीं हुआ। वहाँ भी उन्होंने गुस्सा ही किया। एक बार आपका टीवी में प्रवचन सुना, 20 दिन लगातार सुना, तो मेरा और मेरी पत्नी का, मेरे माता पिता का दिमाग भी ठंडा हो गया। तो मुझे तो लगता है चारों धाम और सभी तीर्थ सत्संग में ही होते हैं, और वहीं से दिमाग ठंडा होता है। आज इस कुंभ मेले का महत्व इसीलिए है क्योंकि यहाँ साधु संत ऋषि मुनि कोई सत्संग के माध्यम से, कोई साधना के माध्यम से, कोई सेवा के माध्यम से, कोई भजन कीर्तन के माध्यम से हमें आपको ज्ञान दे रहा है, हमारे आपके दिमाग को ठंडा कर रहा है। इसलिए इस कुंभ मेले का महत्व है। भाइयों बहनों, क्षिप्रा में डुबकी लगाने के साथ साथ सत्संग, सेवा, भक्ति, त्याग में भी डुबकी लगाना और दान पुण्य में भी डुबकी लगाना। आपका दिमाग ठंडा हो जाए तो आपका घर ही चारों धाम हो जाएगा। बड़ी मार्मिक बात है। आप थक तो नहीं गए सुनते सुनते? हैं? थकान तो नहीं? तो हंस के बताओ थका नहीं हूं। बड़े प्यारे श्रोता है, जो कहो वही करते हैं। इनका अर्थ यह है कि जो कहो करूंगा, लेकिन तुम सुनाते रहो, बस तुम न थको। गुरु सुनाते रहे हम तो सुनते रहे, गुरु सुनाते रहे हम तो सुनते रहे। बीते सदियाँ यूं ही गीत गाते रहे, बीते सदियाँ यूं ही गीत गाते रहे। मेरा बन के रहो मुझको अपना कहो, मेरा बन के रहो मुझको अपना कहो। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, शक्ति का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, शक्ति का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहन ने पाजामा उठाकर फेंका। कहते हैं कि जब जोश हो उसमें कोई बात भी मत बोलो और कोई काम भी मत करो, क्योंकि जोश में जो बात बोलोगे वो बात केवल बात नहीं होगी, वो बात बाण होगी। वो बोली बोली नहीं होगी, वो गोली के काम करेगी। और जोश में हैं आप तो काम भी उस समय थोड़ा रुक जाइए, अन्यथा काम भी बिगड़ जाएगा। होश में काम कीजिए, जोश और बेहोश में रुक जाइए थोड़ा। और ज़्यादातर लोग बेहोश भी रहते हैं, कोई माया मोह में बेहोश है। होश में लाना ही कठिन है लोगों को। बहन ने पाजामा उठाकर फेंका, पाजामा जूठे बर्तनों में जाकर गिरा। पाजामा की दशा को देख करके शिक्षक दूसरी बार फिर रो लेता है और सह लेता है और देखता है कि बहन का दिमाग ज़्यादा गर्म है, इसलिए कुछ कहना भी ठीक नहीं है। जब किसी का मूड बहुत गर्म हो तो उस समय समझाने की कोशिश मत करना, वो समझेगा नहीं, वो आदमी आपसे भी उलझ जाएगा। मौने चा कलहो नास्ती, उसमें मौन होकर के उस कलह को कम कीजिए। और ये भी मत सोचिए कि हम सबको समझा ही देंगे, समझा नहीं सकते हो सबको, खुद समझ लो, इतना ही बहुत है। सबको समझा पाना बहुत कठिन बात है। शिक्षक पाजामा उठा करके अपनी पत्नी के पास में जाता है। अब अंतिम स्टेशन पर पहुंच गया है, लास्ट जंक्शन है ये, यहाँ से आगे ट्रेन को मुड़ना है, जाना कहीं नहीं अब है। और पत्नी से कहता है कि टेलर की भूल के कारण पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, इसे काट कर मोड़ कर सिल करके रख देना, कल पहन कर जाऊंगा। पत्नी का स्वभाव ऐसे तो अच्छा ही था, लेकिन उस रोज न जाने क्या था कि उसका भी मूड गर्म था। कुछ लोग मूडी होते हैं ना, मूडी डूडी, उनका मूड देख करके काम करना पड़ेगा। पत्नी ने पाजामा उठाया और फेंका तो नाली में गिरा जाकर, और कहा कि सवेरे उठती हूँ, झाड़ू मैं लगाती हूँ, नाश्ता मैं बनाती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ, कपड़ा मैं साफ करती हूँ, बच्चों को मैं रेडी करती हूँ, रसोई में भोजन भी मैं बनाती हूँ, बिस्तर भी मैं लगाती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ। आपकी माँ, आपकी बहन बिल्कुल खाली बैठी रहती है, क्या ये छोटा सा काम उनसे नहीं करा सकते हो? ऐसा कहकर गुस्सा में आकर पाजामा को फेंका तो नाली में गिरा जाकर। शिक्षक दुख में डूब जाता है
और मन में सोचता है आज पूरे घर का दिमाग बिगड़ चुका है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आपके घर में भी जब आए कि सभी लोग गुस्सा में हों, नाराज में हों, जोश में हों, उस समय आप शांत रहना, मौन रहना, थोड़ा समय का इंतजार करना। समय बीतते ही उनका मन समझ जाएगा, क्योंकि बहुत देर तक आदमी गुस्सा में नहीं रह सकता है। प्रेम में तो पूरी जिंदगी भर रह सकते हो, लेकिन क्रोध में 5 मिनट में क्रोध में तुम थक जाते हो। सब हार्ट की गति बढ़ जाती है, प्यास लग जाती, गला सूख जाता है।